तो बच्चे पढ़ने में करंटदार हों, सब समझ में आ जाए, जो भी पढ़ें वो सब याद हो जाए, उसके लिए श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता के षष्ठी खंड के अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 74 में ये चर्चा की गई है कि भगवान शंकर की कृपा से कमजोर बच्चे भी पढ़ने लिखने में कितने होशियार हो जाते हैं। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए करना है कि गौ माता के कच्चे दूध में, और आप चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, गौ माता के कच्चे दूध में मिश्री डालकर या बूरा डाल करके उसको मीठा कर लें। चाखें नहीं कि मीठा हुआ है कि नहीं, तो आप चखने को बैठ जाएं, जूठा कर दें। तो दूध में मीठा डालकर, कुछ ना मिले तो गुड़ का बुरादा डाल दीजिएगा, और श्रृंगी हाथ में लेकर के ये महारुद्राभिषेक करना है। श्लोक में बोल रहा हूँ, केवलम दुग्ध धारा च तदा कार्या विशेषतः शर्करा मिश्रता तत्र यदा बुद्धि जड़ो भवेत। यदि किसी की बुद्धि सोई हुई है, जड़ बुद्धि है, वो भी जागृत हो जाएगी। इतना बड़ा प्रभाव है। गुरुवार के दिन कीजिए, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति का दिन है, भगवान सत्यनारायण का दिन है, नारायण देव भगवान का दिन है। और इन सब चीज़ों में मैं इतना विश्वास रखता हूँ कि मैंने ये सब बरसों स्वयं के लिए भी किया है। कोई भी चीज़ एक बार पढ़ लूँ तो भूलता नहीं हूँ, इसलिए मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि ग्रंथ में लिखी गई हर बात अपने आप में बिल्कुल सटीक है। किसी को संशय लगता है कि अपनी तरफ से कह रहे हैं, तो रुद्र संहिता षष्ठी खंड अध्याय नंबर 14 का 74 नंबर का श्लोक आप देख लेना। और बड़ी बात तो तब है जब इस कथा के वक्ता स्वयं भगवान महादेव हैं, और शंकर जी ने 3 वाक्य बोले अपने मुंह से, सत्यम शिवम और सुंदरम। तीनों के ऊपर वो खरे निकलते हैं। सत्यम, महादेव कभी झूठ नहीं बोलते, लोगों को सत्य का मतलब प्रकाश की तरफ लेकर के जाते हैं, शिवम कल्याण की तरफ लेके जाते हैं, और महादेव सुंदरम यानी इस जीव को भक्ति की तरफ लेकर के जाते हैं। ऐसे महादेव ने बात कही है, केवलम दुग्ध धारा चह तदा कार्य विशेषता शर्करा मिश्रता तत्र यदा बुद्धि जड़ो भवेत। दूध में मिश्री वगैरह डालकर उसको मीठा करके, शर्करा डाल करके यदि भगवान शिव का महाअभिषेक किया जाए तो इसका क्या फल मिलेगा? लिखा, तस् संजायते जीव सदृशी बुद्धिरुत्तम। लोग इतने विद्वान हो जाएंगे जितने विद्वान कौन हैं? इंद्र के गुरुजी हैं गुरुदेव बृहस्पति। गुरुदेव बृहस्पति जी जितने विद्वान हैं, ऐसी विद्वता चल करके आ जाएगी। इतनी बड़ी महिमा भैया इसकी है। जड़ बुद्धि भी जागृत हो जाए तो इतना बड़ा महात्मा है। दुग्ध धारा से महाअभिषेक क्या जपेंगे? क्या क्या बोल के? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसमें एक काम और हो जाए तो और ज्यादा बढ़िया। बच्चा अभिषेक कर रहा हो या उसके लिए अभिषेक हो रहा हो, ब्राह्मण बैठ करके 10,000 ओम नमः शिवाय का जप कर दें। लिखा, यावन मंत्रा युतम न स्यात् तद्वाद्धान प्रपूजनम। यदि इस अभिषेक के साथ में ओम नमः शिवाय के 10,000 जप और हो जाए इस मंत्र के, तो निश्चित रूप से वह संतान, वह बालक बहुत विद्वान हो जाएगा। इसमें छोटे बड़े ये तो सब कर सकते हैं, क्यों? बुद्धि तो सबको चाहिए। और जिनको ये लगता है कि मेरी बुद्धि काम करती नहीं है, देखो कैसे काम करेगी, फटाफट 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 करेगी। इन माताओं को ज़्यादा लगता है कि हमारे पति की बुद्धि काम नहीं कर रही है। हाँ, और कभी कभी हमें आकर के बोलते भी है। मैं कहूँगा, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, घर में जो भी हैं, यदि आप कर सकें तो हर गुरुवार के दिन कुछ समय के लिए आप ये करके देखिए। अभी तो सावन का महीना चल, यहाँ हर गुरुवार को बच्चों के लिए एक अभिषेक करते हैं, मीठे दूध से, शर्करा युक्त दुग्ध से। तो इसकी है इतनी बड़ी ये महिमा है, इसका इतना बड़ा महात्म्य है, तो आप कर सकते। अगली बात मैं निवेदन कर रहा हूं, घर में झगड़ा है, कलह है, दौलत कितनी भी हो लेकिन घर में झगड़े हैं, घर में कलह है, तो घर तो नरक ही बन जाता है। तो उसके लिए भी बड़ा सुंदर सा उपाय बताया गया है। नंदी ने कहा भोलेनाथ को
कहा बाबा ये बताइए, घर में लोग लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, बाप बेटे में लड़ाई, सास बहू में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई, तो क्या इसका कोई उपाय है क्या? घर के झगड़े खत्म हो जाए, घर का कलह खत्म हो जाए। भगवान शिव ने कहा नंदी है ना इसका उपाय। क्या उपाय है? तो भगवान भोलेनाथ ने इसी अध्याय के 77 नंबर के श्लोक में इसका समाधान बता दिया। क्या कहा उन्होंने? वो कहते हैं स्वगृहे कलहो नित्यम यदा चैव प्रजायते। वह कहते हैं कि जिनके घर में रोज कलह हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे की खोपड़ियां भी फोड़ने को तैयार है, कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं है, केस करने को और राजी है, तो स्वगृहे कलहो नित्यम यदा चैव प्रजायते। जिनके घर में ऐसे झगड़े हैं, लड़ाई है, तो तद्धारायाम कृतायाम वै सर्वम दुखम विलीयते। तो कहते हैं जल की धारा से भगवान महादेव का अभिषेक कर दिया जावे, या पूरा सावन के महीने में, आपको ध्यान हो पिछले साल हमने मिट्टी के घड़ों में नीचे से छेद करके पूरा 1 महीने भगवान महादेव के ऊपर अखंड जलधारा का अभिषेक सीधा वृंदावन की गौशाला से किया। और आपने कार्यक्रम देखा, वो अपना नाम लिखा, पूरे महीने का 2100 रुपये का सहयोग लिया था और अखंड चला। 1 सेकंड के लिए भी उस धार को बंद नहीं होने दिया। उसके परिणाम ये निकले। हमें माताओं ने कहा, पुरुष लोगों ने कहा, महाराज जी इतना आनंद हो गया है, घर में इतनी शांति बढ़ी है, इतना संतोष बढ़ा है, बहुत आनंद के साथ जी रहे हैं। जिसके वक्ता स्वयं भगवान शिव हैं, उस बात के ऊपर संशय नहीं किया जा सकता। आप कहेंगे आरी अभिषेक कर दें और आरी लड़ाई हो जाए, तो आरी लड़ाई खत्म हो जाए, तो बीज को भी धरती में गाड़ते हो तो टाइम लगता है, उसमें समय लगता है। लेकिन आपको तो आर करके आरी चाहिए, इंतजार नहीं है बिल्कुल। काशी में एक विद्यारण्य आचार्य पंडित जी रहते थे, बहुत अद्भुत विद्यारण्य। घर में 4 बेटियां थी विवाह के लिए, पैसा नहीं था। पंडित जी एक साधु के पास पहुंचे। ये कथा इसलिए सुना रहा हूं कि आज आपने किया है तो इसका फल कब मिलेगा, सुन लीजिए। जो आज का फल आज ही चाहते हैं तत्काल, वो सुने। उनके मतलब की बात है कि आपने जो पूजा पाठ किया इसका फल कब मिलेगा, आप मंदिर गए इसका फल कब मिलेगा, आपने धूप बत्ती जलाई, दिए जलाए, इसका फल कब मिलेगा, आपने दान दिया इसका फल कब मिलेगा, आप तीर्थ यात्रा के लिए मंदिर गए इसका फल कब मिलेगा, आपने गुरुजनों का दर्शन किया इसका फल कब मिलेगा, आपने जप किया इसका फल कब मिलेगा, ये सुन लीजिए। इस बात में इसका समाधान। तो विद्यारण्य जी काशी में रहते थे, बड़े अद्भुत पंडित जी थे, आचार्य थे, 4 बेटियां थी, धन था नहीं। तो एक महात्मा जी को मिले और जाके कहा गुरुजी ऐसी इस बात है, बेटियां विवाह के लायक हो रही हैं, पैसा है नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा करो, तुम गायत्री माता का पुरुषण कर दो। उन्होंने कहा गुरुजी समय कितना लगेगा? कहा लग जाएंगे 3 साल, 3.25 साल, 3 साल लग जाएंगे। बड़े जानकार पंडित जी थे विद्यारण्य जी, और उन्होंने वो पुरुषण किया। 3 साल से ज्यादा समय लगाया, लेकिन 1 टका नहीं आया उनके पास। मंत्र ऐसा जपा का अनुष्ठान पूरा कर दिया तो भी मंत्र चलता रहता है। वो इतने थक गए, इतने परेशान हो गए कि जैसे तैसे बेटियों के हाथ तो पीले उन्होंने कर दिए, इतने हताश हो गए कि वो घर छोड़ करके निकल पड़े। कि अब रहना नहीं है घर गृहस्थी में, परेशान हो गया है। 3 साल साधना को टाइम दिया तो भी कुछ मिला नहीं। तो जा रहे थे, रास्ते में लगभग उनको 4 वर्ष हो गया है। 3.25 साल का अनुष्ठान था और कुछ महीने और निकल गए। काशी में रहते थे, 4 साल हो गए। तो एक दिन वो जा रहे थे तो देखा कि रास्ते में एक दिव्य चमचमाती हुई कोई देवी सामने प्रकट हो गई, सामने खड़ी है। तालियां क्यों नहीं बजाई आपने? विद्यारण्य जी ने हाथ जोड़े, प्रणाम किया। अब पहले तो मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और परिचय दीजिए, आप कौन है? मैया जी ने कहा 3.25 साल जिसके लिए तुमने अनुष्ठान किया, जिसके लिए जप किया, मैं वेद माता गायत्री देवी हूं। चरणों में लंबे होकर के लेट गए ब्राह्मण देव। कहा मां मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपने दर्शन दिए। मैया जी ने कहा तुमने धन के लिए अनुष्ठान किया था ना, वो सामने वृक्ष दिखाई दे रहा है, सोने के कलश दबे हैं उसके नीचे, मिट्टी के नीचे, ले लो जाके।
तो ब्राह्मण देवता ने कहा माँ जब जरूरत थी तब तुम आई नहीं, और आज मैं सब छोड़ छाड़ करके आ गया तो सोने के कलश देने के लिए आई हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब अनुष्ठान पूरा हुआ उस समय तुम क्यों नहीं आई? मैया ने कहा विप्रदेव पीछे मुड़ के देखो। तो देखा कि बड़े बड़े 7 पहाड़ों में आग लगी थी, वो जल रहे थे। कहा माँ ये क्या है? कहा बेटा ये तुम्हारे 7 जन्मों के पाप जल रहे हैं गायत्री मंत्र के प्रभाव से। पाप इतने थे कि 3.25 साल में जल नहीं पाए। अब 4 साल हो गए हैं, अनुष्ठान पूरा करने के बाद भी तुम्हारे अंदर से मंत्र चलता है। तो ये पाप जैसे ही जले हैं और मैं सामने आके प्रकट हो गई। लोग कहते हैं ब्राह्मण देवता के किए गए सत्कर्म का फल नहीं मिलता। 8 करे का 8 फल मिलेगा यदि पूर्व का अपराध नहीं होगा तो, नहीं तो पहले के पाप को काटने में टाइम लगेगा, और जब वो अपराध कट जाएंगे तो ये प्रकृति देने में बिल्कुल देर नहीं करती। बैलेंस भी तो पूरा होना चाहिए। वेलकम बैक टू माय चैनल है महादेव। जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सभी सही होंगे। तो आज एक फिर नई वीडियो लेके आई हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।